साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का विषय है त्याग। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कमला देवी ने भरे हुए मन से डॉक्टर से अपनी बहू माला का हाल पूछा कि डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बहू। तो डॉक्टर ने कहा, माँ जी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हम कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर भरोसा रखें। तब कमला देवी ने कहा, आखिर उसे हुआ क्या है, क्यों एकदम से उसके पेट में दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। इसके बाद डॉक्टर ने कहा, जी ये रेनल फेलियर का केस है। तो ये सुनकर कमला देवी ने कहा कि ये क्या होता है। डॉक्टर ने बताया कि किडनी की विफलता को ही ये कहा जाता है। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। कमला देवी ने कहा, हे भगवान ये कैसे हो सकता है, अभी उम्र ही क्या है इसकी। डॉक्टर ने कहा, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। अगर किडनी की कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। ये बीमारी कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और आपकी बहू की तो दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं। अभी डायलिसिस पर रखा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कमला देवी ने कहा, नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो इसने पति खोया, बच्चा भी छोटा है अभी इसका। साथ खड़े हुए बच्चे के माथे पर कमला देवी ने ममता से हाथ रखते हुए कहा। कमला देवी ने कहा, कोई सहारा नहीं, लाख कहा दूसरी शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश ही हूँ, कब सांसें छोड़ दूँ क्या भरोसा। लेकिन ये मानती ही नहीं। कितनी बार कहा इसको यहाँ से जाने को, जाती ही नहीं मुझे छोड़कर। कहती है कि माँ को छोड़कर कहाँ जाऊँ। फिर कमला देवी वहीं दीवार पर सटे हुए बेंच पर बैठकर रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों से आंसू बनकर छलक रही थी। कमला देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत भी थी कि उनकी बहू सुशील और शांत मिली थी। साथ में दुख उनको ये था कि उन्होंने पति को काफ़ी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले उनका बेटा भी दुर्घटना में चल बसा था। तब से उनकी बहू और 8 साल का पोता वो ही रह गए थे परिवार के नाम पर। बाकी ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहते, साथ लड़ते, साथ मिलते, बहुत मानती थी वो अपनी बहू को। लाख तकलीफ रही लेकिन बहू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज़ अचानक से उनकी बहू माला के पेट में दर्द हुआ और वो माँ जी चिल्लाती हुई बेहोश हो गई। आवाज़ सुनकर कमला देवी भाग कर बहू के नज़दीक गई तो देखा बहू बेहोश हो गई है। उन्होंने पास रखे हुए पानी बहू के चेहरे पर छिड़का ताकि बहू को होश आ जाए, लेकिन होश नहीं आया। तो उन्होंने जल्दी से अपनी बहू को अस्पताल लेकर जाना ठीक समझा। अस्पताल पहुंचकर बहू की बीमारी और इलाज का खर्चा सुनकर कमला देवी के रोंगटे खड़े हो गए। पति के मरने के बाद उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाएं, किससे कहें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े शहर में वो किसी को जानती भी नहीं थी। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने डॉक्टर को कहा, किसी तरह से मेरी बहू को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, इलाज में जो खर्चा आए किसी तरह से मैं दे दूंगी, कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, एक घर है जो बेच दूंगी, रह लूँगी जैसे तैसे कहीं भी, मेरी बहू के अलावा मेरा कोई नहीं। बिलखते हुए वो हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। तो डॉक्टर ने कहा, इसका बस एक ही इलाज है, अगर आपके सगे संबंधी या कोई भी अपनी एक किडनी इन्हें दे दें तो आपकी बहू की जान बच सकती है। कमला देवी ने कहा, यह कैसे संभव है, कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला, मेरा तो है ही नहीं कोई। हाँ इसके भाई भाभी वो तो कभी मुड़कर देखते भी नहीं, आप ही कोई उपाय कीजिए। और ये सब कैसे होगा। तो डॉक्टर ने कमला देवी को समझाया कि ये इलाज में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे मरीज की किडनी पूरी तरह से खराब होने पर अपनाया जाता है। इसमें जो खराब हो गई किडनी है उसे हटाए बिना ही नई किडनी लगा दी जाती है। तो डॉक्टर ने ये सब उनको समझाया। कमला देवी हताश परेशान कभी डॉक्टर को तो कभी अपने हाथ पकड़े हुए पोते को देखती, कभी साथ में खड़े हुए भोले को देखती, जिसकी सहायता से वो अपनी बेहोश बहू को अस्पताल में लेकर आई थी। साथ संगत जी, भोला कमला देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और कमला देवी को वो माँ जी कहता था। तो कमला देवी के आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किसके पास जाएं, किससे मदद मांगें, कौन उनकी बहू को यूं किडनी देगा भला। फिर उनके मन में ख्याल आया, हालांकि कमला देवी को अपनी बूढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर को कहा, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकाल कर बहू को लगा दे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया।
डॉक्टर ने कहा ये संभव नहीं, आपकी जान भी जा सकती है। कमला देवी ने कहा कोई बात नहीं, पर मेरी बहू तो जी सकेगी ना, इसकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मेरा क्या है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। डॉक्टर ने कहा माँ जी आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो कमला देवी ने डॉक्टर को कहा आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। कमला देवी ने मानो जिद पकड़ ली। हार कर डॉक्टर ने अपने सहयोगियों से बात की और उन्होंने कमला देवी की बात मान ली। कमला देवी को पैसे का इंतज़ाम करने को बोला गया। उनके पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो गुजरे थे। अतः नकदी जमा पूंजी को जोड़कर कमला देवी ने अपने सारे जेवर बेच दिए और देखते ही देखते पैसों का इंतज़ाम कर लिया और ऑपरेशन की फ़ीस जमा कर दी। नतीजा, अगले ही दिन डॉक्टरों ने कमला देवी की किडनी निकाल कर उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। भगवान की कृपा थी कि दोनों सास बहू सही सलामत थी। 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी थी। उनकी बहू माला को पहले होश आया तो माला को भोले ने सारी बातें बता दी। तो माला का बेटा माला के पास ही बैठा था। माला चाहती थी वो अपने बच्चे को सीने से लगा ले, लेकिन मजबूर थी, नर्स ने मना कर दिया था। कुछ घंटों के बाद कमला देवी को भी होश आ गया। उन्होंने आंखें खोलकर पहले सामने खड़े पोते को देखा, जो अपनी माँ को छोड़कर भोले के साथ उनके सिरहाने आ खड़ा हुआ था। बेचारा भोला जब तक सास बहू को होश नहीं आया था उनके साथ अस्पताल में ही रहा था। हाँ, इस बीच आस पड़ोस के लोग जिन्हें पता चला वो अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछे जा रहे थे। तो कमला देवी ने भोले से इशारे से बहू के बारे में पूछा तो भोले ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। तो माला अपनी सास को कृतज्ञता से देख रही थी। कमला देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पोंछने को हाथ उन्होंने बढ़ाना चाहा, लेकिन वो हाथ बढ़ा नहीं सकी। फिर धीरे से बोली चुप कर, रो मत, बहुत रो ली, आंखें लाल हो गई हैं, बाकी घर चलकर रो लेना वरना ज़्यादा बीमार हो जाओगी, उन्होंने अपनेपन से कहा। तक भी चेकअप करने आई नर्स ने कमला जी से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। कमला जी ने कहा बिल्कुल ठीक, अब चीड़ा लगा है तो दर्द तो होगा ही ना बहन। तो नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। इसके बाद कमला देवी ने नर्स को कहा मेरी बहू से कह दो कि सास हूँ यूं ही नहीं छोड़ने वाली, उसे मैंने अपनी किडनी नहीं जंजीर दिया है जन्मों की, मैं रहूँ या ना रहूँ सदा साथ इसके बंधी रहूँगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किडनी भी दिल से कम ज़रूरी नहीं होती। और हाँ, अब आगे घर जाकर मुझसे ज़्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी मैं वापस ले लूँगी, ध्यान रखना। साथ में खड़े हुए नर्स और डॉक्टर भी मुस्कुरा रहे थे और कमला देवी की जिंदा दली की भरे मन से वो लोग प्रशंसा कर रहे थे। उनकी बहू भी मुस्कुरा रही थी, या यूँ कहें सास बहू दोनों की होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थीं कि सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों सदा असुरक्षा के घेरे में रहता है। आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहते हैं। जहाँ कमला देवी सोच रही थी वो कितनी भाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसी बहू मिली, उनकी बहू सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। वही नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देखकर सोच रहे थे कितनी महान है ये सास जिसने अपनी बहू के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनोखा रिश्ता है इन दोनों का। काश हर सास बहू के संबंध यूं ही मधुर बने रहे। इनकी ही तरह हर सास बहू के व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हों तो क्या कहने। सत्संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।